वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों ने एनएसजी कमांडोज के बारे में तो सुना ही होगा। कैसे चुने जाते हैं एनएसजी कमांडोज, कैसे होती है उनकी ट्रेनिंग, क्या मिलती है सैलरी। आइए कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनएसजी कमांडो। तो यहाँ पे ये तस्वीर देख सकते हैं, कुछ ऐसी रहती है एनएसजी कमांडोज की फुल ड्रेस। तो इनको जो एनएसजी कमांडो है, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं, जो इस देश में सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इन्हें आप ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। बात है साल 1984 की। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने देश और खास तौर पर कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के लिए इसका गठन किया गया था। तब से यह संगठन राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। एनएसजी कमांडो अपनी बहादुरी और कठिन ट्रेनिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग देखते हैं कैसी रहती है। कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि अधिक से अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। सबसे पहले जिन रंगरूटों का कमांडोज के लिए चयन होता है, वह अपनी अपनी फोर्सेस के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते हैं। इसके बाद भी उनका चयन कई चरणों से गुजरकर होता है। अंत में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौड़ तक पहुंचने में रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं और अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली, तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले रहती है फिजिकल ट्रेनिंग। इसमें होता है दौड़ना, कसरत करना, मार्शल आर्ट्स जैसी एक्टिविटीज, कई तरह के हथियार चलाना सीखना, लंबी दूरी तक चलना, दौड़ना और भारी वजन उठाना और खराब मौसम में भी फिजिकल एक्टिविटी करना। दूसरा फेज आता है मेंटल ट्रेनिंग का। तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, टीम वर्क करना और मानसिक रूप से मजबूत बनाना आदि। स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग, बम निरोधक दस्ते का प्रशिक्षण, हवाई हमलों से निपटने का प्रशिक्षण, उग्रवादियों से लड़ने का प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार के हथियारों और उपकरणों का उपयोग करना। उसके बाद आती है रात और जंगल की ट्रेनिंग। अंधेरे में लड़ना, रात में नेविगेट करना, निशाना लगाना, दुश्मन को पकड़ना, जंगल में सरवाइव करना, जंगल में खाना ढूंढना, आश्रय बनाना, दुश्मन से छिपना। ये कमांडो सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। और कहां से चुने जाते हैं कमांडो, ये भी देख लेते हैं। एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्सेस से विशिष्ट जवानों को छांट कर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफए और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडो के 3 साल के पूरे होते ही उन्हें वापस उनकी मूल फोर्सेज में भेज दिया जाता है। एनएसजी के कमांडो एंटी हाईजैक, आतंकी हमला, आतंकियों का सफाया, बंधक जैसी परिस्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं। मुंबई आतंकी हमला हो, पठानकोट एयरबेस हमला हो, अक्षरधाम मंदिर जैसी आतंकी हमलों में इन बहादुर कमांडो ने खुद की जान देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एनएसजी कमांडो की सैलरी क्या रहती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान 18,000 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलता है।
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी सैलरी 40,000 से 85,000 रुपए प्रति माह के बीच होती है। इसके अलावा उन्हें कई अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मुफ्त राशन, कैंटीन सुविधा, सरकारी आवास, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और आती है पेंशन। एनएसजी में शामिल होने की योग्यता देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, 35 वर्ष से कम उम्र, भारतीय सशस्त्र बलों या पुलिस बल में कम से कम 3 साल की सेवा और सबसे जरूरी शारीरिक और चिकित्सा रूप से पूरी तरह से फिट होना। तो फ्रेंड्स, एनएसजी के बारे में यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।